आतंक ने अपने पैरों तले कैसे मासूमों को कुचला, इसके निशान यहां हर ओर बिखरे पड़े हैं। ये वो निशान हैं जो हमास के हमले के पीछे छूट गए, और ये वो जगह है जहां से हमास के हमलावर इजराइल में घुसे। दक्षिणी इजराइल का शहर जेड्रॉट, जो कि बिल्कुल गाजा की सीमा पर है। जैसे ही एनडीटीवी की टीम गाजा बॉर्डर के एकदम सटे इलाके जेड्रॉट पहुंचे, एक बार फिर उनका सामना रॉकेट हमले से हुआ। हम पहुंचे और यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो गया है। इस तरीके से एक साथ Very close. There are more coming in. There are more coming in. एक साथ कई सारे रॉकेट जो है Being intercepted by the Iron Dome. But there are more coming in. ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो वहीं पर धुएं का छोटा सा गुबार बन जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो रिहायशी इलाकों में गिरते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ हम शूट कर रहे थे और उसी बीच में ये होना शुरू हो गया। और ये जेड्रॉट है, जो कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा के करीब है। गाजा पट्टी से तकरीबन 2500-2700 फीट की दूरी पर इसकी सीमा लगती है। और यहाँ रिहायशी इलाका जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। ये जगह गाजा से महज 2700 फीट दूर है, इसीलिए इसी को हमास ने सबसे पहला निशाना बनाया, और खतरा अब भी बना हुआ है। जेड्रॉट का जो इलाका है, ये जो रेलवे लाइन है, इसके ठीक उस तरफ जो है वो गाजा पट्टी का इलाका शुरू होता है कुछ 100 मीटर की दूरी पर। और जो हमास के आतंकवादी आए और उनको जैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां मिलती गई, उन गाड़ियों पर वो अंधाधुंध फायरिंग करते गए और उन गाड़ियों में जो भी सवार थे उनकी जान लेते गए। और इस बात की गवाही देता हुआ ये जो मंजर है वो नज़र आता है, जहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जली हालत में हैं। तो ये तस्वीरें हमने कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी देखी, कैसे जो भी गाड़ी आ रही थी उन पे वो फायरिंग कर रहे थे, जो भागने की कोशिश कर रहे थे लोग उनको वो गोली मार दे रहे थे। और इस तरह से वो जो आतंकी हमले को अंजाम देते हुए जो है वो आगे बढ़ते गए और जेड्रॉट शहर में जाकर घुसे, वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया। अब हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा की जो बंदोबस्त है, जो मुस्तैदी है, वो किस तरह से बढ़ाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से गन के साथ जो यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मुस्तैदी है। और बिल्कुल इस तरफ से कि अगर दोबारा इधर से आएँ, क्योंकि बार बार हमास की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो फिर से हमला करेंगे, हमला वो कर भी रहे हैं। शहरों में उनकी कई जगहों पे मौजूदगी भी है, जो बात कही जा रही है, और इस वजह से जो खतरा है पूरी तरह से टला नहीं है। जब हमास के हमलावर यहां घुसे तो दहशतगर्दी का क्या मंजर दिखा होगा, इसका अंदाजा ये तस्वीरें देती हैं। यहां हमास का हमला इतना घातक था कि इजराइल को अपने ही पुलिस थाने को उड़ाना पड़ा। अब उस थाने का सिर्फ मलबा ही बचा है। जो आतंकवादी यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ सड़कों पर गुजरते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। जो भी गाड़ियाँ उनको सामने मिली उस पर उन्होंने फायरिंग की। उसके अंदर जो भी लोग थे उनको अपना निशाना बनाया। जो लोग यहाँ सड़कों पे भी नज़र आए और जो गाड़ियाँ छोड़कर भागने की कोशिश करते नज़र आए जान बचाने के लिए, उन सबको अपना निशाना बनाया। और उसके बाद जो है आतंकवादियों का जो एक दस्ता है वो यहाँ जो जेड्रॉट पुलिस स्टेशन है उस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। और इसके बाद यहाँ पे मुठभेड़ चली। तकरीबन 20 घंटे की मुठभेड़ के बाद जो है यहाँ इस पुलिस स्टेशन को उड़ाना पड़ा, क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी जो थे वो उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया था और यहाँ से लड़ाई चल रही थी। तो अब इसको जो है वो इस जगह को क्लियर किया जा रहा है, बड़े बड़े बुलडोज़र और ट्रेन के ज़रिए इसको साफ किया जा रहा है। लेकिन इस शहर ने जो तबाही देखी वो बिल्कुल बाकी दूसरे शहरों की तबाही से बिल्कुल अलग है। और इस मामले में अलग है कि पहला जो एक बड़ा हमला जो है वो इसी शहर पर हुआ। जेड्रॉट से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।